एक ऐसा दानव जो सबको निगल जाता है, इसके चुंगल से बचना नामुमकिन है और ये दानव बहुत ही खतरनाक और अदृश्य होते हैं। इसके सामने कोई भी वस्तु टिक नहीं पाती और ये दानव हमारी आकाशगंगा में भी है और वो भी मिल्की वे के बीचों बीच। क्या इंसान को इससे डरना चाहिए? क्या इंसानों के लिए ये खतरनाक हैं? इस दानव के सामने से कोई भी वस्तु बच के जा नहीं सकती, किसी को भी नहीं बख्शते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा एम्प्टी स्पेस जो पुराने तारों के मरने के बाद बनते हैं। जब कोई तारा अपनी अंतिम चरण पर रहता है और उस तारे की जीवन खत्म होने के बाद जब वो विस्फोट होता है यानी फटता है, तो उसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक होल बनते हैं। इसके काले रंग होने की वजह से कोई भी इंसान इसे देख नहीं सकता। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल को मूव ऑन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेट रखें, ताकि जैसे ही हम नॉलेज वाली वीडियो बनाएं आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा नॉलेज लेना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे नॉलेज वाली वीडियो अपलोड करते रहें, आपके लिए बनाते रहें। तो गाइस, हमारा ब्रह्मांड इतने दूर तक फैला हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में एक से एक ऐसे रहस्य है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। न जाने कितने सालों पहले बना हमारा ये ब्रह्मांड और कब तक रहेगा। और जब से इस धरती पे इंसान का जन्म हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठा कर ली है। और इन जानकारियों से इकट्ठा करके रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो गतिशील है, ये लगातार गति कर रही है। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट, तारे, उपग्रह जितने भी हैं, वो सब ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ब्रह्मांड के सारे ग्रह लगातार गति कर रहे हैं और उसके साथ कर रहे हैं हम भी। और हमारे ब्रह्मांड में इतने ज़्यादा रहस्य हैं कि इसमें से ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मांड को नष्ट कर रही है, और वहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मांड को संभाल के रख रही है, यानी सुरक्षा कर रही है इसकी। हमारा ब्रह्मांड इतना दूर तक फैला हुआ है कि ये लाजमी हो जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कुछ तत्व हो सकते हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है जो ब्रह्मांड को नष्ट कर रही है। इसी में से एक होता है ब्लैक होल, और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्यों के बारे में बताएंगे। गाइस, ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसके सामने से दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरे, पर इसके सामने से वो गुजर नहीं सकती, क्योंकि ये ब्लैक होल अपने अंदर उसे संभालेगा। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता, मतलब वहाँ पे समय और स्थान कोई मतलब ही नहीं रखता। जब भी कोई ब्लैक होल बनता है तब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह जगह बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है। और गाइस, इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी सूरज की रोशनी तक यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। ये सूरज की रोशनी को भी निगल जाता है। इस ब्लैक होल में अगर आप कुछ भी चीज़ डालते हो तो वो वापस नहीं आता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपनी अंत की ओर पहुँचता है तो वह तारा अपने आप को अंदर की तरह समेट लेता है, यानी धीरे धीरे वह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण यह भारी भरकम एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। और फिर इस ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और इसके ग्रेविटी के प्रभाव से हर ग्रह उसकी ओर खींचे अंदर चला जाता है। यह ब्लैक होल सबको निगल जाता है और इसके प्रभाव क्षेत्र को ही हम इवेंट होराइजन कहते हैं। और गाइस, किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। तो गाइस, हम इस ब्लैक होल के बारे में ये बता दें कि जब भी ब्रह्मांड में ब्लैक होल बनता है तो ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता, मतलब यहाँ पे समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं है। इस ब्लैक होल में समय पता ही नहीं चलता, यहाँ पे समय रुक सा जाता है और यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही होता है। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। किसी भी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु से केंद्रित रहता है, जिसको सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास जो गोलाकार सीमा होती है उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती और ना ही वहाँ से कोई वापस आ सकता है। तो गाइस, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो ब्लैक होल होता है वो कैसे बनता है, और ये इतने ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे मानो ये भूखे राक्षस हों
ये ब्रह्मांड की सारी कायनात खा भी जाते हैं, फिर भी ये हमेशा भूखे ही रहते हैं। और गाइस ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। कई बार ये तो इतने बड़े हो सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को एक बार में निगल सकते हैं। अगर इस ब्लैक होल के सामने से कोई जाता है या फिर इसके अंदर जाता है, तब इस हॉल में समय का खिंचाव बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ का समय रुक जाता है, जैसे मानो यहाँ पे कोई समय नहीं है। यहाँ पे आप समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, यहाँ पे समय ही नहीं होता है। जिस एरिया में ब्लैक होल होता है वहाँ पे दूरों दूरों तक खाली स्पेस होता है और यह ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका भाग 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके भाग 2 टाइप करें। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।